आपकी एक गलती और आपके पूरे 20 नंबर चले जाएंगे, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा और उसके बाद आप पेपर में ये जो 20 नंबर हैं वो गवा देंगे। इसलिए हर एक जानकारी आज के इस वीडियो में जो भी दी जाए आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेना है। कैसे एडमिट कार्ड के हर एक पॉइंट को समझना है, एडमिट कार्ड पे कहां पे क्या लिखा होता है और कितना जरूरी होता है, एडमिट कार्ड में ये दो हिस्से क्यों होते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर ओएमआर आखिर किस तरीके से भरना है, ऊपर की जानकारी कैसे भरना है, केंद्र कोड क्या होता है, नीचे वाले में क्या भरना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे मार्का सीरीज क्या होती है, हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ बोर्ड ने कुछ पॉइंट और जारी किए थे, हर एक पॉइंट हम डिस्कस करके देंगे। और उसके बाद बोर्ड पेपर की जो कॉपी होती है, जो आपको यहाँ नंबर लिखा होता है, ये नंबर क्या बताता है, जो ये नंबर लिखा होता है ये क्या बताता है, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या बताता है, कैसे भरना है, क्या करना है, हर चीज की जानकारी आज के इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है आपके कुछ पेपर और ये है हमारी ओएमआर सीट। यहाँ पर पेपर इसलिए लिया गया है ताकि आपको पता हो कि भैया कोड आपको कैसे भरना है। और ये 2023 का हिंदी का पेपर है, लेकिन आपका 2024 में एग्जाम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल 24 के हिसाब से ही बताऊंगा। यहाँ पे पेपर का कोड पड़ा हुआ है, कैसे भरना है, क्या करना है, सारी चीजें हम आपको बताना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पेपर में इस तरीके का एक ओएमआर सीट मिलेगा। कैसे भरना है, क्या करना है, डीप में समझेंगे। अब आते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे एडमिट कार्ड है एक बच्चे का। मैंने कुछ जानकारियां, कुछ साक्ष्य छुपाने के चक्कर में यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ चीजें हमने यहाँ पे कट कर दी हैं, या मैं नहीं शो करना चाहता हूं ताकि इस बच्चे के पेपर में कोई समस्या इसे ना हो। अब यहाँ देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, हमारा जो एडमिट कार्ड होगा बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये एडमिट कार्ड आपको दो पार्ट में मिलेगा। एक होगा आपका कक्षा 9 का जो पंजीकरण वाला होगा, और एक होगा आपका कक्षा 10 का जो मेन आपका होगा। अब आपको यहां दिखाई दे रहा है, हमारे पास ये पड़ा हुआ है हमारा अनुक्रमांक। देखिए, जो बच्चे क्या करते हैं वो सोचते हैं कि हमारा रोल नंबर ये क्रमांक वाला होता है, जबकि रोल नंबर को अनुक्रमांक कहा जाता है। तो हमारा रोल नंबर ये है। इसके बाद यहाँ पे आपकी पंजीकरण संख्या पड़ी होगी, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोड पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका कोड है 21933। तो इस तरीके से ये परीक्षा केंद्र का कोड है। इसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम है और विद्यालय का कोड है। अब विद्यालय का कोड दे रखा है 1078। इस तरीके से कोड दे रखा है। यहाँ पे बच्चे का नाम होगा, माता जी का नाम होगा और पिताजी का नाम होगा। इसके बाद जब जब पेपर है, डेट लिखी हुई है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग में है कि इवनिंग में है, ये भी लिखा होगा। अगर कंप्यूटर के पेपर की बात करें तो वो इवनिंग में है, वो यहाँ भी यहाँ पे दिया होगा। इसके बाद ये बच्चा दिव्यांग श्रेणी में नहीं है, अर्थात यहाँ हमारे पास नो लिखा होगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, यहाँ यस ना लिखा हो। फिर उसके बाद ये फुल एग्जाम दे रहा है, जेंडर इसकी मेल है, रेगुलर एग्जाम दे रहा है, इसकी जन्म तिथि यहाँ पर दी होगी। हर चीज को चेक कर लीजिएगा और इसको एक फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लीजिएगा। अब कैसे पेपर में भरना है इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप पेपर देने जा रहे हैं हिंदी का, इस तरीके का पेपर आपको मिलेगा। जैसे झूठा सच की सुविधा की रचना है, तो आप जब पेपर पढ़ेंगे तो आप इसमें टिक नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर में टिक करेंगे एग्जामिनर आपको फिर बोलेगा कि भाई आप नकल कर रहे हो, या ऐसी चीजें आपको बोल दी जाएंगी। तो जैसे झूठा सच किस विधा की रचना है, आप पेंसिल लेंगे, पेंसिल लेने के बाद जैसे एक उपन्यास है, आपने इधर बिंदु रख दिया, ठीक है। इसके बाद अनंत आकाश के रचनाकार कौन है, जैसे कि जयप्रकाश भारती, आपने कर लिया। इस प्रकार से सबसे पहला काम होगा कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक आप सभी सारे क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से बिंदु करके टिक कर लेंगे। जब आपके 20 हो जाएं, इसके बाद आप अपना ओएमआर सीट निकालेंगे। ओएमआर सीट में कैसे गोला काला करना है मैं आपको बताऊंगा, कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ निर्देश मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूं। देखिए, ओएमआर सीट में सबसे पहले लिखा है कि केवल काले या नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है और कोई पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को भर कर देना है। कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ काला नीला लिखा गया है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप काले पेन का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। आप काले पेन का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा अच्छा दिखेगा आपका कॉपी। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक जो है आपको भरनी है, आपको कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। इसके बाद हम लोग बात करें कि ओएमआर पर स्पेशली दिया गया है कि आपको किसी भी प्रकार का व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको खुरचना नहीं है। अगर आपका इन केस कोई गोला गलत काला हो गया है, आप इसको वैसे ही छोड़ देंगे, नहीं तो 20 के 20 नंबर आप गवा दोगे। अगर आपने कहीं खुरच दिया, आपने कहीं व्हाइटनर का प्रयोग कर दिया, आपको ओएमआर में 0 नंबर मिलेंगे।
आपकी कॉपी दोबारा चेक होती है नहीं होती है पता नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कहीं खुरचना नहीं। इन केस कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया छोड़ दीजिए, 1 नंबर ही कटेगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी किया, व्हाइटनर लगाया, खुरच दिया, आपका 20 में 20 चला जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र का उत्तर केवल एक पूर्ण गोले में गहरा और पूरा निशान लगाकर दीजिए। ध्यान से सुनिए, आपको सिर्फ गोला करना है 1 में, 2 में नहीं करना है। इसके बाद उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। उत्तर पत्रक में कहीं पर ना लिखें। आपको ऐसा नहीं है कि आपने यहां लिख दिया कि पहले का हमारा ये ऑप्शन ही डाल दिया आपने, ऐसे नहीं करना है। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत आपको अंकीय प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में उसका मार्का सीरीज, जो कि जैसे ऐसे लिखा होगा AB, WB, जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है DD। सावधानी बरतिएगा, नहीं तो आपके 20 नंबर चले जाएंगे। जैसे ये DD लिखा है तो आपको इसमें DD भरना है। कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या लिखा हुआ है, OMR उत्तर पत्रक पर यथा स्थान अंकित करना होगा। ये जो DD लिखा हुआ है आपको बिल्कुल जहां लिखना है मैं आपको अभी बताऊंगा। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज ये सारी चीजें भरवाएगा। तो आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, आप अपने मन से कुछ मत करिएगा। एग्जामिनर आपके सामने होगा, जो भी आपका कक्ष निरीक्षक होगा वो आप, एग्जामिनर आपके सामने नहीं होगा, मतलब कक्ष जो निरीक्षक होगा वो आपके जब सामने होगा, वो आपको सारी चीजें आपसे भरवाएगा, आप तभी भरेंगे। लिखा हुआ है प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है ना। अतएव यह इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। अगर ये DD नहीं लिखा होगा तो आपको नहीं भरना होगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, डरिए मत, अभी हम आपको बताते हैं कैसे भरना है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कैसे हम लोग भरेंगे इसको, है ना। तो मान लीजिए जैसे आपका एडमिट कार्ड का काम अभी इधर हमारे पास समाप्त है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें पहले का तीसरा ऑप्शन सही था। तो पहले के तीसरे में हमें इस तरीके से क्या करना है, गोला को काला कर लेना है। इसके बाद आपने गोला काला कर लिया। गोला काला करने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है केंद्र कोड। तो केंद्र कोड और यहाँ लिखा है जिला कोड। जिला कोड आप अपने जो आपके कक्ष निरीक्षक है आप उनसे पूछिएगा। और आगरा आपको जो भी आपका कोड है, जैसे आप लखनऊ से हैं तो आप लिखेंगे लखनऊ, है ना। कोड जो है वो आप डालेंगे। केंद्र का कोड ये आपको कहां मिलेगा, केंद्र का कोड आप यहां देखिए आपके एडमिट कार्ड पे परीक्षा केंद्र का नाम लिखा हुआ है, आगे परीक्षा केंद्र का कोड पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे केंद्र का कोड में यही वाला कोड डालेंगे, जैसे यहाँ पे 21933 डाल दिया गया है। इसके बाद अनुक्रमांक, आपका अनुक्रमांक ये नहीं होता है, ठीक है। आप देखेंगे आपका अनुक्रमांक ये होगा जहां अनुक्रमांक लिखा होगा, ठीक है। ओके बच्चों, यहां तक आएंगे। इसके बाद आते हैं विषय का कोड। अब देखिए विषय का कोड आपका यहां पर पड़ा होगा, ठीक है, 931 यहां पे देख सकते हो आप लोग, ये पड़ा हुआ है विषय का कोड। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न पत्र संख्या। ये प्रश्न पत्र संख्या आपके 801 नंबर जैसे यहाँ पड़ा है, और उसके ऊपर ये DD लिखा हुआ है, ये कोड है और ये प्रश्न पत्र संख्या है। इसके बाद जैसे पहले का तीसरा ऑप्शन सही था, तो पहले के तीसरे में हमें इस तरीके से गोला को काला कर देना है। यहां तक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसके बाद आते हैं अनंत आकाश के रचनाकार, जैसे जयप्रकाश भारती जी हैं, तो आप यहां आओगे और इस तरीके से आप दूसरे पे ध्यान से, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये दूसरे पे गोला काला कर दोगे। अब मान लीजिए तीसरे का कोई ऑप्शन आपको सही दिखता है, आप तीसरे के सामने ही करोगे। अगर आप एक एक पढ़ के पहले यहां डिस्कस करोगे फिर काला करोगे, आपका समय जाएगा। आपको सबसे पहले 20 के 20 आंसर पता होने चाहिए, तब आप इसको भरेंगे, ठीक है। ये आपकी भर जाएगी। उसके पहले क्या करना है, इसको भरने से पहले क्या हम और कर लें ताकि ये पूरा हो जाए। तो देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में हमें यहाँ कोड DD दिख रहा है, तो हम लोग सबसे पहले पहला वाला जो है वो D है, तो पहले वाले में अच्छे से हम लोग यहाँ D देखेंगे और दूसरे में भी D है। अगर इस चीज में आपने कहीं पर गलती कर दी तो आपके 20 में 20 नंबर पूरे चले जाएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर यहां गलती की तो पूरा का पूरा चला जाएगा। इसके बाद आता है कि केवल चित्रकला एवं संगीत वादन हेतु आपको इसमें करना है काला। तो मान लीजिए आप आर्ट का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप कौन सा भाग करते हैं, आलेखन कर रहे हैं या प्रावैधिक वाला भाग कर रहे हैं, उसके सामने गोला काला करेंगे। अन्यथा हिंदी, गणित, विज्ञान इनके पेपर में आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपका संगीत वादन वाला कोई चैप्टर सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ गोला काला करना है, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, मान लीजिए आपका नाम शिवम है, तो आप यहाँ पे आते हैं और उसके बाद अपने हस्ताक्षर कर देंगे। कक्ष निरीक्षक अपने हस्ताक्षर करेगा।
इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या करना होता है। अब मान लीजिए कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, अब आपका पहले का सी ऑप्शन करेक्ट था, तो आपने पहले का सी करेक्ट है तो आप यहाँ पहले का सी लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरे का बी करेक्ट था तो दूसरे का बी आप यहां दूसरे का बी कर देंगे। इससे क्या होता है कि इनकेस आपकी यहां कोई गड़बड़ी हो गई, यहां कोई गड़बड़ी हो गई, आपका एक क्वेश्चन का आंसर आपने गोला मान लीजिए काला किया, ऐसे काला किया आपने, और वो कंप्यूटर नहीं ले रहा है, तो आपका एग्जामिनर तीसरे का यहां से देखेगा, है ना, और उस बाद में जो कंप्यूटर से कॉपी चेक होगी यहां से यहां मिला लिया जाएगा और आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न पत्र मार्का पे। पहला अक्षर आपका डी था, दूसरा अक्षर भी आपका डी था। यहां आपको कुछ नहीं करना है। आपने मान लीजिए चित्रकला विषय है तो पहले आपने आलेखन किया, तो आप आलेखन पे क्लिक करेंगे, ठीक, ऐसे मार देना है और कुछ नहीं करना है। फिर आना है, आपको ओएमआर पर 2 जगह पर हस्ताक्षर करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। बस आप इस तरीके से कर देंगे, आपका ओएमआर भी पूरा हो जाएगा। आपने एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी भी ले ली। ध्यान रखिएगा, ये कोड होता है, ये प्रश्न पत्र का जो, यहां पर ध्यान से देखिए, ये प्रश्न पत्र की हमारी क्या होती है, विषय का कोड होता है ये वाला, और ये प्रश्न पत्र की संख्या होती है। ये प्रश्न पत्र की संख्या है, ये विषय का कोड है। जैसे गणित की बात करें तो 931 ऐसे करके होता है, हिंदी में 901 होता है। इस तरीके से आपको ओएमआर भरना है, कोई गलती नहीं करेंगे। और अगर कुछ भी अभी भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताना। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी आपके क्लास में जो भी आपका टीचर होगा वो आपको सही जानकारी देगा कि आप कैसे भरें, आपको ये सब चीजें पहले से पता होंगी, तो आप अवेयर रहेंगे, आप गलती नहीं करोगे। थैंक यू सो मच। आप आज के इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताओगे कि ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करोगे, क्योंकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।